मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल के महाटोटके और इस स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी का महाटोटका, या यूं कहें कि बसंत पंचमी के महाटोटके से असंभव काम भी होंगे संभव। जी हां, असंभव भी संभव हो जाएगा। जैसे क्या असंभव है जो संभव हो सकता है? एग्जाम्पल देता हूं आपको। बहुत समय से आप प्रतियोगिता या परीक्षा की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ऐसा टोटका जो आपको निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगा। जैसे आप प्रेम में असफल हो रहे हैं, यह टोटका आपको प्रेम में सफलता दिलवाएगा। आप बहुत दिनों से नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह टोटका आपको बेरोजगारी को दूर करेगा। सारे काम सफल होंगे क्योंकि वसंत पंचमी, बसंत की शुरुआत, बसंत महीना होली तक चलता है बसंत, और बसंत अपने आप में बहुत ही विशिष्ट पर्व माना जाता है, पूरा एक महीना। और वसंत एग्जैक्टली महीना ना होकर एक ऋतु है। तो सिर्फ बसंत पंचमी को नहीं, पूरे बसंत में होली से पहले से 8 दिन में किए गए ये विशेष जो प्रयोग है आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएंगे। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, माघ का महीना, तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत बसंत पंचमी या वसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। साल का सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है इसे, साल का सबसे बड़ा मुहूर्त। शास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी पर विद्या की देवी सरस्वती की उत्पत्ति मानी जाती है और इसी दिन कामदेव की उत्पत्ति भी मानी जाती है। एक्चुअली में वसंत पंचमी सनातन धर्म का वैलेंटाइंस डे है और हमारे यहां तो हर दिन वैलेंटाइन है। प्रेम राधा कृष्ण के रूप में भी विद्यमान है, लेकिन विशेष तौर से जो कामरति का पूजन है इसी दिन विशेष रूप से किया जाता है। इसके अलग अलग प्रयोग हैं, तो बहुत ही खास दिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी पर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर चतुर्भुजी सुंदर स्त्री को प्रकट किया था, जिसके हाथ में वीणा थी, वर मुद्रा थी, पुस्तक थी, ज्ञान की पुस्तक, और माला थी, रुद्राक्ष की माला। जिनके वीणा के मधुर नाद से संसार के समस्त जीवों को वाणी प्राप्त हुई। उससे पहले सब मूक थे, गूंगे थे, उनको बोलना ही नहीं आता था। तो बोलने का अधिकार, ये जो वाणी है, इसका उत्तराधिकार सरस्वती ने दिया। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, शारदा, वीणावादिनी, वाग देवी के नामों से पूजा जाता है। ये विद्या बुद्धि प्रदाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग देवी को आभूषणों से युक्त चतुर्भुजी देवी कहा गया है। स्कंद पुराण में सरस्वती जटयुक्त अर्धचंद्र मस्तक पर धारण किए हुए हैं, कमलासन पर सुशोभित, नीलग्रीवा त्रिनेत्री हैं और इन्हें ही नील सरस्वती कहा गया है। ये सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। सरस्वती ने अपने चातुर्य से, अपनी बुद्धि से देवों को राक्षस राज कुंभकर्ण से बचाया था। संगीत की देवी भी सरस्वती हैं और इस दिन सरस्वती का जन्मोत्सव वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अब आपको कुछ खास चीज़ें बताते हैं। देखिए, वसंत पंचमी पर विद्या की देवी सरस्वती के विशेष पूजन का विधान है। इसी दिन से विद्यारंभ का भी मुहूर्त होता है। इसी दिन वसंत ऋतु का आगमन भी होता है और होली के 8 दिन पहले तक वो वसंत ऋतु चलती है।
वसंत ऋतु के आगमन पर भगवान विष्णु और कामदेव के पूजन का विशेष विधान है। बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहने जाते हैं और एक्चुअली वसंत कलर ये होता है, ये बसंती रंग है, पीले में हल्का सा लाल मिला दिया जाए, बहुत हल्का सा, तो उसे बसंती कहते हैं। बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी पर विशेष रूप से सरसों के पीले फूलों से देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है और पीली सरसों का उपयोग इस दिन से शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती के विशेष पूजन से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है निश्चित। अब वो आपको बताएंगे कैसे मिलती है। पहले तो आपको बता देते हैं महामंत्र क्या है। तो महामंत्र वाग बीज के साथ में ऐं सरस्वत्यै नमः, ऐं सरस्वत्यै नमः, ये मंत्र है। और ये मंत्र बोलते हुए देवी सरस्वती पर सरसों का फूल, हल्दी की गांठ और एक मोर पंख चढ़ाएं। और ये जो चढ़ी हुई सामग्री है इसे पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें पूरे साल भर के लिए, अगली बसंत पंचमी तक के लिए। असंभव काम भी संभव होंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, बहुत दिन से फेलियर देख रहे हैं, तो देवी सरस्वती पर लाल सुनहरी यानी कि रेड गोल्डन पेन चढ़ाएं, लाल सुनहरी कलम चढ़ाएं। और ये जो चढ़ी हुई कलम है, लाल सुनहरी कलम, इसे परीक्षा में इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मंत्र फिर से दोहरा दूं, विशेष महामंत्र ऐं सरस्वत्याय नमः, और इनका विशेष तांत्रिक मंत्र भी कहा गया है। ऐं स्त्रोम नमः ज्ञानी नमापि चेतांसि देवी भगवती हीसा वालादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो विशेष मंत्र भी है, लेकिन आप साधारण मंत्र करें, ऐं स्त्रोम नमः, ऐं सरस्वत्यै नमः। तो दोस्तों, कल स्पेशल सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल कमल नंदलाल, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।